जय हिंद साथियों। गैस खत्म हो गई है, गैस खत्म हो गई, पूरा चर्चा है जगह जगह, पूरा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। सिलेंडर नहीं मिल रहा, खाना नहीं पक रहा है, भूखे मर रहे हैं। अरे गैस खत्म तो होनी ही है भाई। कोयला कहाँ गया? कोयला कहाँ गया? कोयला भी तो था। बहुत ही है गहन विषय है। गैस तो खत्म होगी। प्राकृतिक गैस है। कहते हैं प्राकृतिक चीजें दूर तक चलती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो स्टॉक खत्म होना है। तो वो गैस की चिंता छोड़िएगा। आज जो मेरा मुद्दे है, टॉपिक देखिएगा, जो कॉमेडी वाले हैं, हंसने मजाक कॉमेडी चैनल पर जाए भाई। हम बात कर रहे हैं बहुत ही एक जिम्मेदारी और सीरियस बात है। जो उसके पास इस ऐसा विवेक है वो ठहरे, बाकी और बहुत बड़ा समंदर है। और देखिएगा, अपने मतलब की चीज़ें ढूंढिएगा। तो गैस तो आने वाले टाइम में गैस खत्म होगी। शहर, बड़े शहरों की बात देखिएगा, जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली और इंग्लैंड, लंदन है, जो चाइना के हैं, बीजिंग वगैरह हैं, और ये जो अमेरिका के हैं, वाशिंगटन डीसी से रिलेटेड, ये जितने बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में बिल्डिंग सीमेंट ही सीमेंट खड़ा किया जा रहा है। स्टील और सीमेंट है, कांच खड़ा किया जा रहा है। और उससे बढ़कर के नहीं, चिंता की बात जो है, देखिए प्रकृति में आसपास पक्षी बोल रहे हैं, तीतर की आवाज आ रही है। तो वो सीवरेज सिस्टम नीचे जमीन में, क्या वो गैसें पैदा नहीं करेगा? अगर वो गैसें पैदा करेगा तो पोल्यूशन होगा। और बाहर से चारों तरफ अगर बिल्डिंग्स होंगी, हवा का वेंटिलेशन नहीं होगा, या किसी कारण से हवा कुछ टाइम के लिए रुक गई, कुछ समय के लिए हवा रुक गई, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन नहीं जा पाई, तो क्या होगा? तो फिर गैस तो खत्म हो जाएगी वहां की। तो फिर यहाँ फिर ये कंसेप्ट हमारा ये काम आएगा। फिर आपका देखिएगा, सामने जो है ये जो जंगल है यूकेलिप्टस का, फिर कंपनियां आएंगी आगे। कंपनियां, क्योंकि कंपनियां तभी काम करती हैं जब कुछ समाज में जरूरत होती है और प्रॉफिट की बात होती है। समाज में प्रॉफिट की बात जब कंपनी को लगता है इस फील्ड में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होगा, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल फील्ड होने जा रहा है। जैसे कुछ चीजें 20-30 साल पहले लगती थी कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, वो आज बिल्कुल प्रैक्टिकल है। चाहे वो वीडियो कॉलिंग है, चाहे लाइव टेलीकास्ट है, कलर टीवी का आना है, कंप्यूटराइजेशन है का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ग्लोबलाइजेशन, जी हाँ। और एक देश की एक चीज ही हर जगह पर सेम रेट में मिलना, ये सब संभव हो पाया है बिकॉज इट्स पॉसिबल। तो ये आने वाले टाइम में, जब जो बात कर रहा था मैं, बड़े बड़े शहरों के बेसमेंट में रहने वाले लोगों के लिए, जो बेसमेंट में रहते हैं और जो बहुत कंजस्टेड और बहुत भीड़ वाले इलाकों में रहते हैं, और जहाँ सीवरेज की सिस्टम बेहतर नहीं है, तो वहाँ ऑक्सीजन कम नहीं होगी तो ऑक्सीजन लेवल घटिया तो होगा ही है। इंडेक्स जो है, पोल्यूशन इंडेक्स, जैसे कि शहरों में रोज दिखाते हैं, तो उसके लिए लोगों को समाधान कंपनियां ऐसे देंगी। जैसे आज सिलेंडर मिल रहा है ना, अभी ईरान और अमेरिका और यहाँ जो द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी गैस सिलेंडर की किल्लत तो नहीं है, लेकिन शोर मचा रहे हैं लोग। ये हो गया, वो सरकारों को कोस रहे हैं। और जो भूखे भेड़िए है ना, सत्ता से बाहर, जिनको पब्लिक उठाकर फेंक देती है, वो तड़प रहे हैं कि कैसे भी कुछ विषयों में ऐसी दुर्घटना हो कि उनको फिर से सत्ता पे बैठने का मौका मिल जाए। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्ताधारी हैं, ये तो सदियों से बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े लेखकों ने इनके बारे में सच्चाई बताई है कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात में विश्वास करते हैं। साइंस की एक सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो डार्विन जी ने सिद्धांत में सम्मान करता हूँ, एक साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक, डार्विन मेरा फेवरेट वैज्ञानिक है, उसका सिद्धांत दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट बैठेगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, फिट तो कभी डायनासोर भी था, सबसे ताकतवर था, सबसे फिट बैठता था। कहाँ गया? शेर सबसे ताकतवर जानवर है, पिंजरों में पालना पड़ रहा है, उसको पालने के लिए पिंजरों की व्यवस्था करनी पड़ी है, कन्फाइंड और कंट्रोल्ड जंगल में उनको रखना पड़ रहा है।
और हाथी बड़ा ताकतवर है, लुप्त प्राय हो गया है। तो ये वहम है लोगों का कि सर्वाइवल द फिटेस्ट, सबसे ज़्यादा फिट बैठोगे तो सबसे जल्दी ही नष्ट भी हो जाओगे, मारे जाओगे। तो यहाँ मैं राजनीति के शीर्ष जो स्वार्थ में अंधे या सत्ता के जिनको जो है लालच होता है, उनके लिए बात मैंने एग्जाम्पल रखा है। कोई बुरा ना माने, प्रैक्टिकल सी बात है, कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके भी नहीं है। तो बात कर रहे थे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन तो फिर कंपनियां फिर क्या करेंगी, सिलेंडर भरे जाएंगे ऑक्सीजन के। जैसे घरों में रसोई के ऊपर चिमनी लगाते हैं ना, चिमनी से वो धुआं ऊपर चला जाता है, ऐसे इन जंगलों के ऊपर ऐसे चिमनी लगाई जाएगी ताकि जिसको यूकेलिप्टस वाली ऑक्सीजन चाहिए वो यूकेलिप्टस वाली ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे। और उसको एक मीटर लगा दिया जाएगा, स्पेसिफिक मीटर जो है, जो एक कंट्रोल्ड जितनी ऑक्सीजन घर को चाहिए होती है, कितने बाई कितने का कमरा है, उसके हिसाब से उसको लीक किया जाएगा, इसको वाल को खोल दिया जाएगा और वो हल्के हल्के महक देती रहेगी और जंगल का एहसास या प्राकृतिक एहसास देती रहेगी। अभी तो आर्टिफिशियल जो है चीज़ें आई हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में एक महक होती है, आम वाला है या दूसरे अलग अलग टेस्ट डाले जाते हैं, वो आर्टिफिशियल है। लेकिन फिर क्या होगा, ये नेचुरल इन गैसों का जरूरत पड़ जाएगा। जैसे बड़ी बिल्डिंग है, कॉलोनी है, खासतौर पे बेसमेंट में रूम्स बने हुए हैं, तो उनके लिए सिलेंडर आया करेंगे बड़े बड़े, है ना। क्यों? कंपनियों को प्रॉफिट होगा भाई। वो क्या करेंगे, जैसे मेरे जैसे जो हमारा जंगल है, ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे। अभी तो वो कोई संपर्क नहीं कर रहा ऐड देने के लिए, क्योंकि खास मतलब की बात नहीं है ना। लेकिन फिर बाद में संपर्क करेंगे कि हाँ जी हमें ऑक्सीजन चाहिए और आपका यूकेलिप्टस जो है भरपूर ऑक्सीजन दे रहा है, इसको हम सिलेंडरों में भर करके और आगे सप्लाई करेंगे जहाँ बड़े शहरों में जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ये ऑक्सीजन जो अभी तो गैस सिलेंडर वाली प्रॉब्लम है, फिर वो सांस लेने वाली ऑक्सीजन भी मिलना शुरू हो जाएगी। उसका कुछ पॉजिटिव पहलू भी रहेगा, है ना। निराश होने का जरूरत नहीं है ना, मैं कोई मिसलीडिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली। जो जैसे जब कोयला खत्म हो सकता है, जब आयरन आस्क या भूमिगत मेटल्स खत्म हो सकती हैं, तो ये ऑक्सीजन भी खास तौर पे वहाँ जहाँ बहुत भीड़ वाले शहर में, यहाँ ग्रामीण इलाकों नहीं बात कर रहा, यहाँ तो चारों तरफ देखिएगा हरियाली है चारों तरफ, अरे स्वर्ग से बेहतर ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो वहाँ पर जहाँ सीवरेज सिस्टम सड़ रहा है नीचे और उसमें से बैक्टीरिया जहरीली गैसें पैदा कर रहा है, बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। मेरे पास मेरे एक रिश्तेदारी में एग्जाम्पल है कि बाथरूम में कोई महिला नहा रही थी और जो है देखा तो बेहोश हो गई। वो अंदर से दरवाज़ा तोड़ करके उसको निकाला गया और वहाँ से फिर उसकी खुशबू चेक की गई, क्या कारण है उनको समझ में नहीं आया वो क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि वो सीवरेज जहाँ से पानी जाता है वहीं से गैसें ऊपर आती हैं और रूम में जो है वो जहरीली गैस इकट्ठा हो जाती है और नहाते वक्त उसको पता ही नहीं लगता कब बेहोश हो जाता है बंदा। ऐसे बहुत सारे हादसे हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। वो कहते नहीं ये कैसा हो गया। उसके दो कारण होते हैं आमतौर पे, या तो सर्दियों के मौसम में वाष्प बनते हैं, गर्म पानी के वाष्प तो ऑक्सीजन नहीं होता ना, उसमें तो नाइट्रोजन और जो मॉलिक्यूल्स हैं साइंस वाले बेहतर जानते हैं। तो वो वाष्प में ऑक्सीजन उस एरिया में कम हो जाती है जिससे बंदा बेहोश हो जाता है। या जो पाइपलाइन जिसमें जाली होती है जिसमें से पानी बहता है उसके रास्ते से भी नीचे सीवरेज के पाइपों में इकट्ठी हुई रात भर की सड़ांध जो है, सड़ांध तो न कह करके बल्कि वो जहरीली गैस बाहर आ जाती है, उसको बेहोश कर देती है। तो यहाँ मैं बात कर रहा था ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऑक्सीजन तो खत्म नहीं हुई, गैस खत्म हो गई है। आजकल तो खाना पकाने वाली गैस जो है वो कम जैसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र पे कुछ नहीं है। हमें 2 महीने से सिलेंडर नहीं लिया है, एक सिलेंडर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े होटल्स वगैरह हमें दिक्कत है और बड़े बड़े शहरों में ही की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाएगा तो फिर यहाँ से ये सिलेंडर, ये जंगली ऑक्सीजन, जंगल की ताज़ा ऑक्सीजन के सिलेंडर जाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से उसकी वाल को खोल दिया जाएगा ताकि दिन भर वो ऑक्सीजन मिलती रहे। उसके प्रॉफिट ये होगा जब अच्छे से डेवलप हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, या जो मेरा जो आइडिया है, जो कंपनियां इस बारे में
जो है बड़े बड़े अमेजन के जंगलों से या दूसरे जंगलों से या अलग अलग क्षेत्रों से ऑक्सीजन जहाँ से कंट्रोल, जैसे पानी आता है ना, अब नीर आता है, अलग अलग कंपनियों का पानी है, कोई किसी पहाड़ से आता है, कोई नदी का पानी आता है, कोई प्रोसेस किया हुआ पानी आता है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन भी अलग अलग जंगलों की ऑक्सीजन आपको शहर में या अंडरग्राउंड या कंजस्टेड एरिया में जहाँ या समृद्ध लोगों के जिन्होंने सबसे ज़रूरी जल्दी होता है तरोताज़ा चीज़ें पाने का होड़ लगी होती है, सुविधाएं जुटाने की होड़ लगी होती है, तो वो लोग क्या करेंगे, इनको लेंगे। हाँ भाई कौन सा एक्सरसाइज चाहिए हमें, यूकलिप्टस वाले 2 सिलेंडर भेज दीजिएगा जी। अरे नहीं नहीं, हमें तो जो है नीम वाले भेज दीजिएगा। नहीं, नीम वाले, जामुन वाले, जो शुगर की प्रॉब्लम है हमारे मोहल्ले में, शुगर वाले सिलेंडर भेज दीजिएगा। शुगर यानी कि जामुन की ऑक्सीजन वाले, जामुन शुगर का इलाज हमारे यहाँ मानते हैं, आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो जामुन का, वो देखिए, जामुन का पेड़ दिखा देता हूँ, ये सामने जामुन का बड़ा पेड़ है, ये देखिएगा, ये काफ़ी बड़ा जामुन का भाई, इसकी ऑक्सीजन भी जो है, हाँ यूट्यूब वालों मजाक नहीं करा, सीरियसली, मजाक करने के लिए कॉमेडी चैनल पे चले जाओ। आई एम टॉकिंग सीरियसली अबाउट द कमिंग प्रॉब्लम्स एंड टू बी फेस्ड बाई ह्यूमैनिटी, especially the well-established colonies and the cities, the big cities, where the sewerage problem will not be controlled by the governments. गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, लेकिन लोग जो जागरूक नहीं हैं उन लोगों की बात करें तो जरा सी बात पर त्राहिमाम मचा देते हैं। तो क्योंकि भागदड़ में ही आमतौर पे हादसे हुआ करते हैं, और कोई भी हादसा होता है संयम से काम नहीं लोगे तो, सोच से काम नहीं लोगे तो एकदम से वो सरकारों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसे लोग, और अपने लिए तो है ही है वो घातक। तो ऐसे लोगों के लिए मैं वीडियो के माध्यम से सचेत कर रहा हूँ भाई, आने वाले टाइम में जो ऑक्सीजन है, हाँ उसके पॉजिटिव पहलू ये होंगे। जामुन की ऑक्सीजन किसी को चाहिए हो गया तो ठीक है भाई, हमारे यहाँ जामुन शुगर के मरीज हैं, ये जामुन वाला सिलेंडर दे दीजिएगा, जामुन की ऑक्सीजन वाला सिलेंडर। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उनके इंग्रेडिएंट्स जाएंगे ऑक्सीजन के, और उनको काफ़ी राहत मिलेगी। कोई कहेगा नहीं नहीं, नीम में ना कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है और बहुत सारे साइंटिस्ट भी मानते हैं। तो नीम वाली ऑक्सीजन, नीम के जंगल वाली ऑक्सीजन दे दीजिएगा, नीम के जंगल वाला सिलेंडर मिलेगा है। नीम के जंगल वाले सिलेंडर से क्या फ़ायदा होगा, तो उसको उस कॉलोनी में या जहाँ पर उस घर में भी हो सकता है, या ये नहीं, ये क्रिएटिव आइडिया है, हॉस्पिटल के लिए भी हो सकता है। जहाँ लगता है कि वैसे तो नीम खाया नहीं जा सकता, नीम के पत्ते जहरीले होते हैं, लेकिन उसकी ऑक्सीजन कंट्रोल्ड वे में सिलेंडर में भर करके जहाँ पर कैंसर के मरीज है हॉस्पिटल में, उनके यहाँ भी सिलेंडर लगाया जा सकता है। इसे आइडिया, मेरा आइडिया है, और हो सकता है मूर्खों वाला है, पागलपन वाला हो, लेकिन मूर्ख और पागल लोगों ने ही दुनिया को कुछ दिया है भाई, सच कहता हूँ। स्वार्थी लोगों ने तो अपनी ही दौड़ में जिंदगी बर्बाद कर ली है। तो नीम का जो है सिलेंडर जब होगा, जय श्री श्याम, मेरे बाबा श्याम के ध्वज ठंडी ठंडी हवा में फहरा रहे हैं, तो नीम के सिलेंडर होंगे तो उसकी जो ऑक्सीजन होगी स्वाभाविक, उससे लोगों को फायदा होगा। उन लोगों को खासतौर पे जो कैंसर से रिलेटेड बीमारियों से पीड़ित हैं। और फिर यही बात कर, कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल टॉपिक जस्ट टू मेक द फ्यूचर थिंग्स टू बी प्रैक्टिकल भविष्य में जो चीज़ें प्रैक्टिकल होने जा रही हैं, क्योंकि आज बेशक ये कल्पनाएं लगती हैं, लेकिन कल्पनाएं नहीं, पूरे इतिहास पर पूरे इतिहास की जरूरत नहीं है। पिछले 50 साल के वर्षों के इतिहास को देख करके या पिछले 100 सालों के इतिहास, दुनिया के इतिहास को देख करके हमको ठीक से समझ में आ जाता है कि क्या होने जा रहा है। तो उसमें जो है ऑक्सीजन मिलेगी। हाँ, एक ऑक्सीजन बढ़िया पॉजिटिव चीज़ क्या होगी, जिनको नींद नहीं आती ना, आजकल ये पिल्स लेते हैं, गोली, नींद की गोली, उनको नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक पुरानी वीडियो में वहाँ सरसा ब्रांच नहर पर जो है एक केंदू का पेड़ दिखाया था। केंदू का पेड़, वो केंदू का पेड़ ऐसा है जो इंसोमेनिया या जिसको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिसको बेचैनी रहती है, जिसको डिप्रेशन है, उन लोगों का इलाज उसकी छाया में हो जाता है। मेरे एक बहुत ताऊजी थे, अभी नहीं है इस दुनिया में, वो बताया करते थे, अब बंदे की जो है उसको नीचे उसकी छाया में लेटा दो और दिन भर वो सोता रहेगा, पूरा के तो रात शाम तक सोता रहेगा, पूरा 24 घंटे का 42 घंटे सो करके उसकी नींद पूरी हो जाएगी, उसका दिमाग सेट आ जाएगा, उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो उसके सिलेंडर की गैस भी बिकेगी, वही है, उसकी गैस की तो लोग जल्दी थोड़ी सी महंगी देंगे कंपनी वाले,
उसकी गैस जो है शहर में वहाँ लगाई जाएगी जिनको नींद नहीं आती। उन हॉस्पिटल्स में उसका थोड़ा सा लीक कर दिया सिलेंडर, और उसकी ऑक्सीजन से जो है वो खूब मस्त रहेंगे, नशा या गोली लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसको। ये देखिए नार्कोटिक्स जहाँ तक बात है पूरी दुनिया में बुराई, ये कहाँ से पेड़ पौधे से तो दुष्ट लोग चुराते हैं, दुष्ट लोग चुरा करके उसका गलत दुरुपयोग करते हैं, उसका आदि बनाते हैं लोगों को, मानवता के लिए घातक या इस प्रकार के विवेकहीन प्राणी बनते जा रहे हैं जिनमें गलत लोग हो जाते हैं। चाहे गैंगस्टर्स की बात है, चाहे ये शूटर्स और इस प्रकार के पूरी दुनिया के लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं वो लोग इन्हीं, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत उन चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आसपास की जड़ी बूटियों में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरा अपना स्टडी, मेरे अपने अनुभव अध्ययन कह रहा है, क्योंकि वही 3 विद्वानों वाली बात है जिसमें वो शेर को हड्डियां जोड़ना, शेर के चमड़ी लगाना और शेर में जान डालना, वही मूर्ख विद्वानों वाली बात जो है एक वीडियो डाली हुई है, उसमें देख लेना आप। तो ये इनमें से बहुत सारे तत्व हैं ऐसे जिनसे लोग जो है, चाहे वो अविकसित देश हैं, बहुत सारे पिछड़े हुए गरीब देश हैं, उनके यहाँ इन चीज़ों का जो है उपयोग करके, ये तो देखिए गए तो जड़ी बूटी है भाई, कभी इसको गलत ना सोचे, ये तो बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। पर्पल कलर के फूल आए हुए, कांटे हैं ज़बरदस्त इसके। तो खैर उन जड़ी बूटियों के बारे में जिक्र नहीं करूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में गैस की किल्लत होगी, और गैस की किल्लत या प्रॉब्लम से बचने के लिए जब देखेंगे कि इससे तो बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, प्रॉफिट के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, नशे की तस्करी करते हैं ऐसे घटिया लोग जो है, उन लोगों को जो है कानून, हाँ देखिएगा वहाँ से गीदड़ जा रहा है, ये पक्षी बोल रहे हैं जो गीदड़ के पीछा कर रहे हैं। एनी हाउ, तो वहाँ जो गलत लोग होते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। और गड़बड़ कहाँ होती है, जब राजनीतिक क्षण मिल जाती है, जो राजनीतिक बिगड़ैल जो होते हैं ना, दुष्ट लोग जो है सत्ता में आसीन हो जाते हैं, तो उनकी क्षण में आकर के वो प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे वो हमारे एक पड़ोसी देश था जो है नकली नोटों का ही धंधा करने लगा था, सत्यानाश कर दिया, गलत देखिएगा उसके कर्म, आदमी के हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं आदमी जैसा कर्म करता है उस कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है, और उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिसने जैसा कर्म किया उसका फल वैसा निश्चित ही मिलना। पक्षी काफ़ी शोर मचा रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, इनको प्रॉब्लम हो गया कोई। हाँ, जो आज के वीडियो को टाइटल है वो ये भी रखा जा सकता है कि वैसा सुझाव देना आप, सिलेंडर्स में आएगी नए प्रकार की गैस है, जो एलपीजी है ना, लाइट पेट्रोलियम गैस, वो उसके तो जो है लाले पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा में ना लोग जो है मौत के मुंह से भी चुटकुला निकाल लेते हैं। मेरे किसी दोस्त को पता लग गया ना, वो मुझे ही कह देगा जी मैं सिलेंडर भिजवा रहा हूँ आपके यहाँ से, ऑक्सीजन पर वो आके देना है, तो वो मजाक में कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको इसलिए मैं उनसे चोरी करता हूँ। दोस्त हैं वो, दोस्त कई बार दोस्त अच्छे होते हैं और कमीने भी होते हैं ना, वो कह देंगे सर जी मेरा सिलेंडर भिजवा के भेजना ऑक्सीजन का। और भी मध्य प्रदेश के लोग बड़े मजाकिया होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश के लोग जो है, और बिहार के सभी हास्य है उनके जीवन में। लेकिन वही हास्य के लिए तो कॉमेडी चैनल पे जाना, मेरी बात को कॉमेडी ना समझ करके सीरियसली लेना, पेड़ लगाना है बहुत ज़रूरी है। आपने अरे कहीं नहीं लगा सकते, अपने घरों में जो शहरों में भीड़ भाड़ इलाके में रहते हैं, अपने घर में कोने में गमले रख लीजिए, उस गमले में कुछ जड़ी बूटी वाले पौधे, तुलसा, पत्थरचट और बहुत सारे हैं फाइकस प्लांट्स जो इजीली हो जाते हैं। शहरों में तो बड़ी खुश होकर के होते हैं वो प्लांट, और वो गुलाब हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे अपने घरों में ज़रूर लगाएं, क्योंकि 1-2 पौधा भी घर की ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। तो अगर हम सब लोग इस बारे में जागरूक रहेंगे तो फिर ये सिलेंडर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नहीं तो निश्चित ही जरा सा कंपनियां तो लाल देती हैं, पहले तो फ्री में बहुत सस्ता देंगे, कहेंगे आपके घर में कैंसर की कोशिकाओं का सफाया कर देगा, नीम की ऑक्सीजन सिलेंडर में लेके आए हैं और आप लोग जो है जल्दी कीजिएगा जल्दी से। और वो जो नीम के पौधों से इकट्ठी की गई, क्योंकि एक सिस्टम बना लेंगे ना, जैसे अब धुएं को निकालने के बाहर निकालने का रास्ता होता है, चिमनी बनाई है, पहले हमने देखा भी नहीं था, पहले तो हमारे दीवारों में आधा दीवार बना करके धुआं निकाला जाता था, आजकल तो बहुत ही एग्जॉस्ट चिमनियाँ आई हुई हैं। तो ऐसे ही जंगलों से एग्जॉस्ट लगा करके ऑक्सीजन को इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसको बेचा जाएगा। पहले कहते थे पानी भी कोई बिकता है, एक ज़माना ऐसा था, हमने भी अपने बचपन में देखा है, पानी भी कोई बिका करता है। और ये कहते थे लो पानी का भी कोई टेस्ट होता है। अरे पानी का तो टेस्ट होता है, अब अलग अलग कंपनी की बोतलों को पानी पी करके देखना, अलग अलग टेस्ट मिलेगा। पानी में टेस्ट होता है और ऑक्सीजन में टेस्ट होता है। ऑक्सीजन में भी क्यों,
देखिएगा जामुन की ऑक्सीजन में अलग टेस्ट होगा, यूकेलिप्टस की जो है ऑक्सीजन में अलग होगा, और ये दूब है ना, दूब, इसकी ऑक्सीजन में अलग महक होती है। ये जड़ी बूटियां हैं, इनकी महक अलग होती है। ये सरसों का जो है, सरसों की ऑक्सीजन होती है, इसमें अलग महक होती है। नीम की ऑक्सीजन में अलग महक होती है। दाब ये है, इसमें अलग प्रकार की ऑक्सीजन होती है। गेहूं की हरी फसल में अलग ऑक्सीजन, क्या पकने के बाद जो अब ये इस महक छोड़ेगी 1-2 दिन के बाद जो है, इसकी ऑक्सीजन में अलग महक होती है। वो सामने डेक कहनी प्रजाति का पौधा है, डेक, उसके फूलों में, उसके पत्तों में अलग महक होती है। अमरूद की अलग महक होती है, और पपीते की अलग महक होती है। महक होती है, लेकिन जब बिजनेस आता है ना, फिर लोगों के सामने कहता है, अरे जबरदस्त, नीम के पत्तों वाली ऑक्सीजन लीजिएगा, आपकी सभी प्रकार की पित्त रिलेटेड बीमारियों का इलाज हो जाएगा। शुगर फ्री ऑक्सीजन, शुगर फ्री ऑक्सीजन कौन सा? ये देखिए वो जामुन का पेड़ है ना उधर, वो उसकी ऑक्सीजन भरवा लेना भाई, जामुन के पेड़ का शुगर का इलाज कर देगी ये ऑक्सीजन। वैसे जब ऑक्सीजन में उस पौधे के इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो इलाज तो सच्चाई तो है, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगेगा और अट्रैक्ट किया जाएगा लोगों को, और लोग जो है उस पर बहुत ही जल्दी आकर्षित होंगे। मैं ये चीज़ें कोई घोर काल्पनिक नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्टडी ऑफ माई ऑन लाइफ एंड मेडिटेशनल जो है लगभग 8-10 हज़ार घंटे जो है मेडिटेशन या समाधि के, उनमें जो है इन चीज़ों को एनालाइज किया है दूर दूर तक, जहाँ तक मस्तिष्क जाता है, जहाँ तक किताबों का ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान, देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर के देशों की राजनीतिक व्यवस्था, देशों का पर्यावरणीय व्यवस्थाएं और पर्यावरण, देशों का पर्यावरण या भूमध्य रेखा की नज़दीकी भूमध्य रेखा से दूरी, उत्तरी ध्रुवों का डिस्टेंस और उत्तरी गोलार्ध की व्यवस्था, सूर्य के प्रकाश, सूर्य बादलों का, तूफानों का आना, बादलों का जाना आना, मानसून का आना, उसे प्रकृति प्रभाव, ये सारी चीज़ें पूरे मेडिटेशनल या समाधि अवस्था में इनको एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जिसको हम आदि योग भगवान शिव को, अगर मेरी बात सच्ची हुई तो मैं इसका सारा श्रेय अपने भगवान शिव को देता हूँ, क्योंकि भगवान शिव ने आदि काल में ही इन चीज़ों का जिक्र करके लोगों को रास्ता दिखाया था, जिसमें अलग अलग से पुराणों की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, धंधा बनाने के लिए बीच में सॉरी वो जो अलग अलग से पुरानी अलग अलग से किताबें आ गई थी, वो बिजनेस का पार्ट हो गया था। ऐसे ही ऑक्सीजन जब सिलेंडरों में भरी जाने लगेगी तो बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। तो इसमें लोग जो है कहेंगे भाई धूप वाली ऑक्सीजन से उम्र बढ़ती है, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि दूब सदियों पुराना पौधा है, सदियों से इसका अस्तित्व है। हमारे यहाँ तो दूब जब कोई खुशी का माहौल होता है दूब रखते हैं, ये वाली दूब रखते हैं, और ये कहते हैं कि ले भाई कान के ऊपर ऐसे 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 रखते हैं, देखो ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे 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 कान पे रखते हैं। तो इससे एक दुआ होती है कि जैसे इस दूब का इतिहास सदियों पुराना डायनासोर के काल से है, ऐसे ही आपका वैभव, आपका उम्र, आपकी ज़िंदगी, आपका खानदान सदियों तक चलता रहे। तो ये परंपराएं हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ साइंस छिपा होता है। और फिर ऑक्सीजन, अमरूद वाले कहेंगे भाई ठीक है, जामुन वाले कहें शुगर का इलाज करने के लिए ऑक्सीजन नहीं। मैं बार बार रिपीट करके आज कंक्लूड करता हूँ, काफ़ी 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है। बाकी ऐसे ही विषय को फिर आगे और ले करके आएंगे, तब तक के लिए कोई पॉइंट्स बहुत सारे छूट गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वीडियो फिर बड़ा हो जाता, कोई देखता भी नहीं है ना। बहुत सारे इसी से रिलेटेड, इसी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड मेरे पास पूरे एक महासागर है, लेकिन कंपनीज, क्योंकि इनका वैल्यू घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, हमारे यहाँ हरियाणा में कहा होता है कि जब तक हम अपना सिद्ध अपने घर का है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर भी कहा जाता है ना। तो ऐसे ही ये आइडिया एक ऐसा आइडिया है जिससे अरबों खरबों का बिजनेस होने वाला है आने वाले टाइम में, और है भी। आप दवाइयाँ खा खा के थक जाएंगे, ये पिल्स खाते खाते, पिल्स की बजाय सीधा उसी पौधे की ऑक्सीजन छोड़ लो अपने घर में 24 घंटे, पूरी रात को 24 घंटे नीम की ऑक्सीजन लेंगे तो क्या वो फायदा नहीं करेगी? अगर केंदू की ऑक्सीजन लेंगे तो क्या इंसोमेनिया का इलाज नहीं होगा? अगर शुगर का मरीज है तो 24 घंटे वो जामुन या अमरूद की ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या उसको फायदा नहीं होगा? टोटली बेस्ड ऑन साइंस के आधार पर है भाई। मेरा चैनल आध्यात्मिक है, बट आध्यात्मिक इज आध्यात्म और साइंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ पाखंड बिजनेस के लिए पाखंड मचा देते हैं, गड़बड़ होता है। मेरा कोई यहाँ
मेरा तो ये देखिएगा, ये ऑक्सीजन हमें मिल रही है इस जंगल से। और मेरे श्याम बाबा के यहाँ अंदर गुलाब आज दिखाता हूँ, देखता हूँ अगर गुलाब कैसे खिला हुआ। चलते हैं वहीं पर, स्टॉप करते हैं, थोड़ी देर के लिए पोज करते हैं। देखिए साथियों, जो है बाहर गमी में वीडियो बनाई जा रही थी। अभी अपने यूकेलिप्टस के जंगल के बीच में आ गए हैं और कई दिन के बाद 2 दिन की यात्रा पर गए थे खाटू श्याम जी और सालासर धाम जो है। उसके बाद जंगल में बारिश हो गया है, बारिश से थोड़ा सरसों को नुकसान हुआ है, देखिए भीग रही है। बाकी एनी हाउ प्रकृति है, अपना काम तो करेगी ही। देखिए साथियों क्या बात है, गुलाब पूरा भरमार है गुलाब की। और अरे बाबा ये क्या किया, सारे अलग अलग रंगों के गुलाब को एक ही रंग बना दिया है। ये जेनेटिक म्यूटेशन हुआ या क्या हुआ, सारा जो है गुलाबी और सफ़ेद में कन्वर्ट हो गए हैं सारे गुलाब। ये देखिएगा, देखिएगा साथियों। हाँ, आने वाले टाइम फिर गुलाब का भी ऑक्सीजन, अलग अलग गुलाबों की महक वाले अलग अलग। अब तो इत्र मिलते हैं ना, इत्र इतना पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि इत्र, हाँ इत्र को ढुलाई में ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत नहीं होता, लेकिन सिलेंडर्स जब इनके ऑक्सीजन से भरपूर होंगे उसका भी जो है अलग ही महत्व होगा। देखिएगा पूरा जो है फ्लावर्स हैं और अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं अपने श्याम बाबा की इजाज़त के साथ। साथियों, आज की वीडियो में जो विचार दिए गए हैं वो मेरे अपने पर्सनल हैं, अनुभव के आधार पर हैं। फिर भी किसी को कोई टॉपिक है कमेंट करके पूछ सकता है, राय ले सकता है। और यूट्यूब का मैं धन्यवाद करता हूँ, एल्गोरिदम भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि वो चीज़ को, क्रिएटिव आइडिया को दूर तक भेजे। लेकिन यहाँ क्रिएटिव से ज़्यादा कंपलसरी आइडिया मैंडेटरी है। ऑक्सीजन जब गैस सिलेंडर वाली किल्लत हो सकती है तो ऑक्सीजन की किल्लत भी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो इसलिए जो है ईश्वर जो है, मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। जो भी व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है उस ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करे, चाहे गमले में पौधा लगा करके, चाहे घर के बाड़े में, चाहे सरकारी ज़मीन पर लगा, कोई नहीं रोकेगा। सरकारी ज़मीन पर 2-4 पौधे लगा दो, अपना फर्ज पूरा हो जाएगा इंसान होने का। वरना इंसान को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन नहीं होगा तो इंसान काहे का। आज के लिए इतना ही। सबको इस्लाम अलैकुम। पहले मैं वालेकुम सलाम कहता है, एक भाई ने बताया इस्लाम में लेकम बोलते हैं। सिख भाइयों को सत श्री अकाल और हिंदुस्तानी मेरे भाइयों को जय हिंद, सभी बाकी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और श्याम प्यारे की जय, श्याम हमारे की जय, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कल ही 2 दिन की यात्रा से आए थे, आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। जय हिंद। देखिए गलती सलती माफ़ कर देना भाई, कहीं आवेश में कई बार जोश में आकर के कोई बात जोर से कह दी जाती है। विनम्रता पूर्वक मैं सबको नमन करते हुए, क्योंकि मानवता के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हीं विषयों पर बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएंगे और आप सहयोग करेंगे, लाइक करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद।